देखो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम्स, मतलब C2 है 7/6 C1 इनिशियल। तो मैं काम करूँ सर, C2/C1 की वैल्यू 7/6 लिख सकता हूँ। डाइलेक्ट्रिकल स्लैब थिकनेस दिया है, थिकनेस है बच्चों 2D/3 introduced between the plate, where D is the distance separation between the plate. The dielectrical constant, तो K is क्या होगा? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला शायद पता ही होगा, A/0/D। ठीक है भाई, पहले हवाई होगी ना इसके अंदर, ठीक है ना? ओके, ऐसा वर्ड नहीं दिया है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर कुछ डालने से पहले हवाई होती है, ऐसा मान के चल सकते हैं। चलो कोई टेंशन नहीं। अब इसको C1 बोलो बच्चों, और C1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, सबको पता है D है, और ये C2 जो है वही बेटा A/0, यहाँ पे D-T प्लस T/K। ठीक है, ओके सर, इसका भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मुझे करना क्या है सर, K निकालना है, तो मैं काम करता हूँ C2/C1 करूँगा, चलेगा बच्चों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पता है ना, ये D इधर आएगा, ये समझ पा रहे बच्चों? ये देखो C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है C1 का, C1, और इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये है, तो ये होगा D, देखो इसका इधर लिखना पड़ेगा T/K। ठीक है, C2/C1 7/6, ठीक है ना? D का कुछ नहीं दिया है क्या भाई, D इज द डिस्टेंस ही दिया है, तो करे क्या, करे क्या, नहीं दिया है D, रहने देते फिर क्या करें, D दिया ही नहीं मुझे। चलो तो ये T की वैल्यू दी है क्या बट, हाँ सर 2D/3 प्लस यहाँ पे 2D T के जगह पे, और ये 3 क्या आ रहा है सर? मुझे क्यों फील हो रहा है कि D को कॉमन निकाल के करवा सकते हो बोल के, है ना? यहाँ पे पहले करवा देते थोड़े से कैलकुलेशन, 7/6, चलो ये D एज इट इज़ रखते बच्चों, और यहाँ पे D तो कॉमन निकाल सकता था मैं, बट यहाँ थोड़े से कैलकुलेशंस करवा के इसको पहले मिटा देता हूँ। 3D, ये 2D, ये 3 आ गया, ये 2D/3 के एज इट इज़ है। देखो इन दोनों को किया मैंने ये कैलकुलेशंस, तो यहाँ पे 7/6, यहाँ पे D, यहाँ पे D/3, ठीक है 2D/3, तो D यहाँ कॉमन 7/6, यहाँ पे D, यहाँ पे D कॉमन है, ये 1/3 प्लस नहीं K, बाकी बाहर देखो एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है, D तो बाहर है 3K। अब D गेट भी कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अभी D कैंसिल बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, ये 7 ब्रैकेट में 1/3, यहाँ पे 2/3K, और ये 6 बन जा 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है मेरे बच्चे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन 7/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 2 14 डिवाइडेड बाय 3K, और ये 6 हो जाएगा, तो 14/3K, ये 6 है, ये इधर जाने के बाद माइनस होगा, 18 हो जाएगा सर, ये होगा 18 माइनस 7/3, ये 14/13K, ये 7 के मतलब 11/3। सर मुझे K चाहिए था, है ना? कुछ गलत तो नहीं हो रहा मेरे बच्चे के साथ? K उधर गया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई, इतना बड़ा आंसर क्यों आ रहा है मेरा? ये 13 नहीं है, 3 ओनली, वही तो बोल रहा हूँ भाई, गलती कहाँ हो रही, ये 3 है। अब आंसर आएगा ना फिर तो, अब तो आएगा, अब तो ये 3 कैंसिल बेटा, ये K इधर जाएगा, ये 14 एज इट इज़, ये इधर आएगा बेटा, मतलब K इज इक्वल टू 14/11, K की वैल्यू मिल रही 14/11, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट है।